अल्काइल हैलाइड्स। जो पहली चीज़ हम सबसे पहले सीखेंगे वो ये है कि अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है। तो बच्चे, अल्काइल क्या होता है? जब हम किसी भी अल्केन में से माइनस कर दें एक हाइड्रोजन को तो ये बन जाएगा अल्काइल। यानी कि अल्काइल क्या होता है? एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है CH4 मीथेन। हमने क्या करना है? इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना है। तो जो इससे नई चीज़ बनेगी वो होगा CH3। इसको हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि ये जो CH4 है ये एक अल्केन है, इसका नाम मीथेन है। इसमें से हमने क्या माइनस किया है? एक हाइड्रोजन को। तो इससे क्या बन गया? मिथाइल। ठीक है, और ये एक अल्काइल है। अब हैलाइड यानी लफ्ज़ है अल्काइल और हैलाइड। हैलाइड रिप्रेजेंट करता है X यानी हैलोजेंस को। अब हैलोजेंस कौन कौन से हैं? हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम क्या करें? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करें। माइनस करने के बाद किसी भी हैलोजन को इस अल्काइल के साथ अटैच कर दें। जैसे ही हम किसी भी हैलोजन को क्या करेंगे? इस अल्काइल के साथ अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया था थोड़ी देर पहले मिथाइल, तो ये है जी CH3 मिथाइल। और अगर हम इसके साथ क्लोरीन जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ये हैं जी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो अल्काइल बनेगा। अल्काइल के साथ कोई भी एक हैलोजन जोड़ दें तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड की। अब बचे जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो कितनी टाइप के होते हैं? हम इनकी टाइप्स दो तरह से देखते हैं। एक होते हैं जिसमें नंबर ऑफ हैलाइड्स को देखा जाता है। अब यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहां पे मेंशन कर दूं कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं हम इनको एक और नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं हैलो अल्केन्स। दूसरा नाम है इनका हैलो अल्केन्स। तो नंबर ऑफ हैलाइड्स की बेस पे हम अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन्स को देखने लगे कि कितनी किस्म के हैं। अगर फर्ज कर लें कि इनमें एक हैलाइड हो, सिर्फ एक हैलाइड, तो हम इनके लिए वर्ड यूज करेंगे मोनो हैलो अल्केन। यानी ऐसी अल्केन जिसमें एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ हो। ठीक है, या ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप हो, एक ही हैलाइड हो, हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो हैलो अल्केन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, तो इसमें सिर्फ एक ही क्लोराइड है और क्लोराइड आप जानते हैं हैलोजन है, तो ये क्या है? मोनो हैलो अल्केन। क्या है? हैलो अल्केन। ये इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि दो हैलोजेंस हों यानी दो हैलाइड्स हों तो हम इनको बोलेंगे डाई हैलो अल्केन। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से आपने क्या किया था? एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था। अब आप क्या करें? एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके एक और क्लोरीन को जो है वो अटैच कर दें या एक क्लोराइड अटैच कर दें तो ये बन जाएगा CH2Cl2। तो इसको हम बोलेंगे डाई हैलो अल्केन, क्योंकि दो हैलोजेंस हैं, दो क्लोराइड पार्ट अटैच हैं। अगर हम कहते हैं नहीं जी तीन हैलोजेंस या तीन हैलाइड्स अटैच हैं
तो हम इसके लिए 3 के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ट्राई, ट्राई हेलो अल्केन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को आगे जो है, जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल है, हम इसी को लेते हैं कि हमने क्या करना है, तीसरा हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और तीसरा हेलोजन अटैच कर देना है। तो ये आ जाएगा CHCl3। तो ये है ट्राई हेलो अल्केन। इसी तरह से अगर 4 हेलाइड्स अटैच हैं तो हम इसको बोलेंगे, 4 के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा, टेट्रा हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो टेट्रा हेलो अल्केन्स में क्या होंगे, 4 हेलाइड्स जुड़े होंगे। हम इसका जो एक रिमेनिंग हाइड्रोजन है इसकी जगह पे भी एक जो है वो हेलोजन अटैच करते हैं, तो ये आ जाएगा CCl4। तो अब देखो, अब मोनो हेलो अल्केन में सिर्फ एक हेलोजन अटैच है। जो डाई हेलो अल्केन है उसमें 2 हेलोजन्स अटैच हैं, जो ट्राई हेलो अल्केन है उसमें 3 हेलोजन्स अटैच हैं, और जो टेट्रा हेलो अल्केन है इसमें 4 हेलोजन्स अटैच हैं। और ये अटैच कैसे हुए हैं, हमने हाइड्रोजन को किया है रिमूव। जैसे हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे उसकी जगह पे हम उसको नए को अटैच कर देंगे, तो इस तरह वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास है नंबर ऑफ हेलाइड्स की बेस पे 4 टाइप के अल्काइल हेलाइड्स या हेलो अल्केन्स। हम इस साइड पर अब लिखते हैं कि हमारे पास पोजीशन ऑफ हेलाइड ग्रुप की बेस पे कितने अल्काइल हेलाइड्स हैं। तो बेटा देखें, जो पोजीशन है उसके लिहाज से हम पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप हेलाइड है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है डायरेक्टली, हम इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, या इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच हो गया है तो ये तो क्या बन गई, अल्फा कार्बन। हमारे पास पहला केस है कि इसके साथ फर्दर कोई कार्बन अटैच नहीं है, कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे ये सिंपल कंपाउंड है। क्या बोले, सिंपल कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें तो ये सिंपल अल्काइल हैलाइड है। क्या है, सिंपल अल्काइल हैलाइड। अब देखें, दूसरा है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन के साथ, ये अल्फा कार्बन मैंने लिख दिया जनाब, ये अल्फा कार्बन है, और ये फर्दर अटैच है 1 कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंपाउंड। अच्छा, यहां पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि इन दोनों को भी प्राइमरी कहा जाता है, लेकिन जब हम सिंपल और प्राइमरी में डिफरेंशिएट करते हैं तो वैसे सिंपल भी प्राइमरी है, प्राइमरी भी प्राइमरी है, लेकिन इनमें भी बाज़ का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो फिर ये सिंपल है और ये फिर प्राइमरी है। ठीक है, वैसे ये दोनों ही क्या हैं, प्राइमरी। अब हम, ये तो हो गया सिंपल कंपाउंड, ये हो गया प्राइमरी कंपाउंड। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन फर्दर आगे 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, C1 एंड C2, इन दोनों के साथ अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंपाउंड। ठीक है, और इसी तरह हमारा फंक्शनल ग्रुप, सपोज कि ये जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अगर फर्ज कर लें, सपोज यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3,
3 कार्बन अटैच हैं, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे? टर्शरी कंपाउंड। ठीक है, अब हम ये तो कंपाउंड्स को हमने समझ लिया कि कंपाउंड कितनी टाइप के होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं, प्राइमरी टाइप के होते हैं, सेकेंडरी टाइप के होते हैं, टर्शरी टाइप के होते हैं। और ये जो सारी की सारी टाइप्स है ये बेस करती हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है। यानी रिपीट करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, वो आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो अगर तो किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं तो हम इसको सिंपल कंपाउंड बोलेंगे, और अगर जो है वो आगे फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंपाउंड। और अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा जिस कार्बन से अटैच है वो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंपाउंड। और लास्ट के इस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी कंपाउंड। अब हम फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं हेलाइड के साथ, हेलाइड या X के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये जनाब X हो गया, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया। ठीक है, तो बच्चे देखें ये अब आपके पास होगा सिंपल अल्काइल हेलाइड, ये होगा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, ये होगा सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड और ये होगा टर्शरी अल्काइल हेलाइड। अब आप कहेंगे कि सर एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो जो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं यानी फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो ये जो 4 बॉन्ड हैं हम इनको ब्लू से शो कर लेते हैं। तो ये जो ये वाले 2 हैं ये किधर जाएंगे, इसके भी 2 किधर जाएंगे, तो बेटा इन पे हाइड्रोजन अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे? हाइड्रोजन। अब इसके टोटल कितने बॉन्ड हैं? 3 बने हुए हैं और 1 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इस पे 0 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपके पास यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है तो ये तीसरा भी हाइड्रोजन है। तो जो आपके पास सिंपल कंपाउंड है उनमें 3 अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि जितने भी अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, अगर अल्फा कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे तो उनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पर देखें कि ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन्स, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। यानी कि प्राइमरी कंपाउंड के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, सिंपल के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, और जो सेकेंडरी है उसके साथ 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जो टर्शरी कंपाउंड होता है उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अंडरस्टैंड?